नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि इल्म तजवीद हासिल करना फर्ज है या फर्ज किफाया है या मुस्तहब है। तजवीद कहते हैं कि कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ उसके अल्फाज को अदा करना। नमाज के अंदर और आम तिलावत के अंदर इतना इल्म तजवीद हासिल करना फर्ज है जिससे कुरान के हुरूफ की अदायगी सही मखारिज के साथ अदा हो सके, और उसके बाद दीगर जितने उलूम हैं तजवीद के वो हासिल करना फर्ज किफाया है। तो इसलिए नमाज और तिलावत को दुरुस्त करने के काबिल हो जाएं, इतना इल्म तजवीद हासिल करना फर्ज ऐन है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि नमाज में कुरान की तिलावत किस लहजे में की जाए। देखें, कुरान की तिलावत किसी लहजे में भी नमाज में की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि कुरान के हुरूफ न बिगड़ें, तजवीद में कोई फर्क ना आए, मखारिज जो हैं उनके वो खल्त मल्त ना हो, तो बाकी किसी लहजे के अंदर भी आप किरात कर सकते हैं। एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि नमाज पढ़ते हुए अगर जुबान से अल्फाज अदा नहीं कर रहा, सिर्फ दिल में जो है वो नमाज पढ़ रहा है, जुबान हरकत नहीं कर रही अल्फाज अदा करने के लिए, तो क्या इस नमाज का एतबार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इसका शरई हुक्म क्या है। देखें, नमाज में अल्फाज का अदा करना, जुबान का हरकत करना ये जरूरी है। सिर्फ दिल में अल्फाज के अदा करने से नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि जब तक उसने जुबान को हरकत नहीं दी, किरात नहीं हुई, फर्ज अदा नहीं हुआ। इसी तरह उसने तस्बीहात रुकू सजदे में पढ़ते हुए जुबान को हरकत नहीं दी, ये सुन्नत भी अदा नहीं हुई तस्बीहात वाली, तो इसलिए सिर्फ दिल में पढ़ लेने का एतबार नहीं है, बल्कि जुबान को हरकत देकर जुबान से अल्फाज को अदा करना ये जरूरी है।